नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण में दिखाएंगे जो अभी विवाद चल रहा है इटावा वाली घटना के बाद में कि किस तरीके से इसमें वक्ता के विषय में कौन वक्ता हो सकता कौन नहीं, इसके विषय में क्या कहता है श्रीमद् भागवत महापुराण और इसका जो महात्म्य है पहले ही सबसे पहले महात्म्य ही वर्णन है। चलो वो देखते हैं एक बार। ये देखिए विषय सूची है श्रीमद् भागवत महात्म्य, ये हमारे सामने है। इसमें 6 अध्याय हैं कुल, ठीक है। तो इसमें वर्णन दे रखा देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। पहले में भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग उन्होंने प्रयास किया, जैसा कि आपने कथा बार बार सुनी है। भक्ति के कष्ट की निवृत्ति, गोकर्ण का उपाख्यान, जो ब्राह्मण के गोकर्ण और धुंधकारी की जो कथा है, दोनों भाई गोकर्ण गाय से पैदा हुए, धुंधकारी ब्राह्मणी की घर उनने किसी दूसरे की गोद से ले लिए। सप्ताह यज्ञ की विधि है ना, महात्म्य में ये 70वें पेज पर है। सप्ताह यज्ञ की भी किस तरीके से कथा का आरंभ और कौन योग्य हो सकता है, कौन अच्छा वक्ता हो सकता है और कौन ही करने का अधिकारी है, ये सब वर्णित है। चलिए चलते आगे। ये प्रथम अध्याय श्रीमद् भागवत महात्म्य। ये महात्म्य ही चल रहा है अभी। प्रथम स्कंद आ गया, यहाँ पंचमो अध्याय आगे निकल गए हम। यहाँ से कथा प्रारंभ होगी। ये प्रथम अध्याय, हाँ ये 70वां इसलिए आ गया। यहाँ तक जो है ये 6वां अध्याय महात्म्य का पूरा दिखाता हूँ आपको एक बार। तो दोस्तों ये 6वां अध्याय, यहाँ में सप्त यज्ञ की विधि है। इसमें वर्णन है कौन योग्य, कौन वक्ता हो सकता है, कौन नहीं, ठीक है। ये कह रहे हैं, सनकादि कहते हैं, नारद जी अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। यहाँ कह रहे हैं, अतिथि संप्रवाच्याम सप्ताह श्रवणे विधिम सहाशीर्वसुवेश्चैव प्रयासाध्यो विधि स्मृता। आगे चलते हैं। जब हम यहाँ करके देखते हैं, ये देखिए पूरा दिखा रहा हूँ मैं, कुछ छुपा रहा नहीं हो आपसे। ये देखिए पूरी है। अब मैं जो मुख्य है वो दिखाता हूँ आपको। हाँ ये देखिए, ये देख रहे हैं आप 20वां श्लोक। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशोधिकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रा अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीण पाखंडवादिना शुक शास्त्र कथा उच्चारे त्याजस्ते यदि पंडिता। अब इसका ये हुआ श्लोक 20वां श्लोक और ये 21वां श्लोक। यहाँ तक तो हम 20वां श्लोक यहाँ से शुरू हो रहा है, ये रहा 19 यहाँ तक खत्म हो गया। यहाँ से इसका अर्थ देखा 20वें श्लोक का, ये रहा। हिंदी में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो ये हिंदी थोड़ा सा विस्तृत हो जाती है। तो जो वेद, उसी का ये अर्थ है 20 वाले का, जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी अत्यंत निष्प्रह हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त, यानी भगवान विष्णु के राम, कृष्ण, परशुराम, नरसिंह, कपिल, किसी भी स्वरूप की पूजा करने वाला, दाऊ जी, बलदेव, है ना, विष्णु भक्त ब्राह्मण को ही वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए हैं अथवा स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हों। तो मित्रों, जो कह रहे हैं ना कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है भागवत में, तो वो कान खोल करके सुन लें और आँख खोल करके देख लें कि श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ही 6वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में लिखा है स्पष्ट। आप ये पढ़ लें, कहीं से भी गीता प्रेस गुरु की पुस्तक ले लें, ये ग्रंथ ले लें और उसका अध्ययन करें। तो कथा तो बाद में कह लीजिएगा, पहले महात्म्य भी पढ़ लीजिए, बाद में कथावाचक बन जाइएगा। बहुत सारे कथावाचक हैं, जो विवाद चला है उसमें ऐसे कथावाचक हैं जिन्हें पता नहीं है भागवत में कितने स्कंद हैं, श्रीमद् भागवत में कितने स्कंद हैं, कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं और कथा में मूल भाव क्या है। लेकिन कथा कह रहे हैं इधर उधर की बातें और कहानियाँ रट करके काम चल रहा है। तो वही है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं केवल ब्राह्मण ही क्यों, तो केवल ब्राह्मण इसलिए, अगर कोई चाहता है तो मुझे
संपर्क भी कर सकता है, मैं उसे दिखा भी सकता हूँ, या फिर आप स्वयं खरीद करके ये ग्रंथ और पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों अभी एक और चर्चा चल रही है कि वेद, इसी से संबंधित के वेद, जो वेद व्यास थे जिनका जन्म का नाम श्री कृष्ण द्वैपायन था, वो जो है ब्राह्मण नहीं थे। ये एक सरासर गलत है, वो ब्राह्मण थे। और आपको बता दूं महर्षि वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पाराशर, पाराशर के पुत्र हुए वेदव्यास, वेदव्यास के हुए नैष्ठिक ब्रह्मचारी शुकदेव। ये वंश परंपरा है, ठीक है। अगर वेद व्यास जी का प्रवर देखा जाएगा तो वशिष्ठ होगा, गोत्र देखा जाएगा तो पाराशर होगा। तो प्रवर वशिष्ठ, गोत्र पाराशर, इस हिसाब से भी देख लीजिए। वेद व्यास ब्राह्मण हुए। वाल्मीकि जी के लिए भी कहा जा रहा है, कुछ अज्ञानी लोग कह रहे हैं। कल ये कथा कविवर कह रहे थे, बहुत बड़े पूर्व में राजनीतिक, फिर कविवर उससे पहले शिक्षा कार्य करते थे, वो कह रहे थे कि उन्होंने अरे वेद व्यास ब्राह्मण नहीं थे और वाल्मीकि जी भी ब्राह्मण नहीं थे। मित्रों आपको बताने चाहता हूँ, वाल्मीकि भी ब्राह्मण थे। अगर सीमा आप जो है क्या कहते हैं उसे, वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करेंगे तो उसके उत्तराखंड में अंतिम खंड में, चूँकि उसमें 24,000 वाल्मीकि रामायण में 500 सर्ग हैं, 7 कांड हैं और 24,000 श्लोक हैं। तो उत्तराखंड में वर्णित है कि वाल्मीकि जो है ब्राह्मण थे, ब्रह्मा जी के तीसरी पीढ़ी में थे, यानी ब्रह्मा के पुत्र प्राचीता, प्राचीता के पुत्र हुए वाल्मीकि। ठीक है। तो दोस्तों जो भी आप जो कहीं प्रमाण देना चाहते हैं किसी को, तो एक बार ये मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।